अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का 8 पार्ट किया था। अब हम उसका 9 पार्ट कर रहे हैं। देखो 9 पार्ट में इसके से 2 मेथड हैं, तो इनका सबसे पहले मैं फ़र्स्ट मेथड आपको सिखा लूँ। फर्स्ट मेथड में आप देखें तो आपके पास ना एक फार्मूला मेथड है। ये आपने सबसे पहले तो मैं बताऊं कि आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है a प्लस बी छोटी क्लासेस में इंटू ए माइनस बी। इसका मतलब होता है कि ये जो आपके पास ए नंबर है ना, ये ए से मल्टीप्लाई होता है। तो ये आपके पास आएगा ए स्क्वायर, बी जो है ये इस बी से मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस है ये माइनस है, मल्टीप्लाई होकर क्या आंसर आएगा बी स्क्वायर। ये फास्ट मेथड है। सेम इसी तरह अगर आप देखें तो आपके पास है -3 माइनस 6 योटा, और सेम इसी तरह है 3 प्लस 6 योटा। ये देखें 3 और 3 पावर 1 है, 3 पावर 1 है। देखें a प्लस बी और a माइनस बी, तो a और a स्क्वायर हुआ था, तो सेम इसी तरह क्या होगा 3 स्क्वायर। ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस होता है अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स रूल। 6 योटा और 6 योटा, तो 6 योटा होल स्क्वायर। अब यहाँ देखें 3 स्क्वायर क्या होगा 9, और 6 स्क्वायर क्या होगा 36, और साथ में योटा स्क्वायर, तो 9 माइनस 36, और योटा स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट करेंगे -1। तो क्या आंसर आएगा 9 माइनस माइनस क्या होगा प्लस 36। तो 9 और 36 क्या आंसर होता है 45। ये आपके पास आंसर है। इसको आप a प्लस बी योटा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वैसे क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है सिंप्लीफाई करें। अगर इसे वैसे हम लिखना चाहें तो आपने ये पढ़ा हुआ है कि x प्लस वाई योटा, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं 45 प्लस 0 योटा, क्योंकि यहाँ रियल पार्ट तो है, इमेजिनरी पार्ट योटा वाला नहीं है। वैसे इसका आंसर ये है, ये वैसे समझाने के लिए नीचे वाला लिखा है। सेम इसका 9 पार्ट मैंने करवा दिया है, इसका 10 पार्ट मैं करवाता हूँ। देखें इसका 10 पार्ट है आपके पास -5 -3 योटा होल स्क्वायर। इसमें भी फार्मूला ओपन होगा, इसमें फार्मूला लगेगा। आपको फार्मूला का पता है, आपको फार्मूला ये पता है कि a प्लस बी योटा का फार्मूला मैंने आपको पहले बताया है। वो आपके पास है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। इस तरह अगर माइनस का फार्मूला ओपन करें a माइनस बी स्क्वायर, तो वो यही होगा a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ a स्क्वायर है, ये आपके पास बी स्क्वायर है, माइनस बी का आप स्क्वायर लेंगे तो बी स्क्वायर होगा, और -2ab। ये इस क्वेश्चन को सॉल्व हम करते हैं। देखें इसको कैसे सॉल्व करेंगे, -5 और -3 योटा स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखें -5 स्क्वायर, फिर -2ab, ए आपके पास है -5, बी आपके पास है 3 योटा, और फिर प्लस 3 योटा मतलब बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, -2 ये वाला 2, फिर ये आपके पास ए है और ये आपके पास बी है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास जो आंसर आएगा, देखें -5 का स्क्वायर। अब देखें -5 का स्क्वायर, आपके पास एक चीज़ छोटी सी समझाऊंगा। -5 का अगर पावर ओड होना तो आंसर प्लस में आता है। अगर आपके पास 2 की पावर इवन हो तो वो आपके पास माइनस में आएगा, जैसे -8। अब 5 का मतलब है, इस -5 का मतलब है कि -5 मल्टीप्लाई होगा -5 से, तो आंसर माइनस प्लस होगा 25 होगा। सेम इसी तरह ही आपके पास क्या होगा 25 होगा। अब जब 2 को मल्टीप्लाई करें 5 से, तो 2 5 ज़ार 10, 10 को 3 से करें तो क्या आंसर आएगा 30। तो माइनस प्लस, तो प्लस क्या होगा 30 योटा। सेम इस तरह 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, साथ में योटा स्क्वायर, और मैंने आपको ये बताया हुआ है कि योटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो 25 प्लस 30 योटा और प्लस 9 इंटू -1 करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास होगा 25 प्लस 30 योटा और -9। तो 25 -9 योटा, जिनके साथ नहीं उनको सेपरेट करेंगे, और प्लस 30 योटा। तो 25 में से 9 माइनस करें 16 प्लस 30 योटा। ये इसका क्या होगा आंसर होगा। सेकंड
देखें इसका पार्ट नंबर हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट आपके पास है 11 पार्ट इसका है। तो 11 पार्ट में अगर आप देखें तो वो आपके पास होगा 1 प्लस अंडर स्क्वायर रूट 2 एओटा इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 एओटा। आप समझ रहे होंगे कि ये फार्मूला लग जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी का, तो वो ठीक नहीं है। देखें ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए तो है लेकिन इसमें ना बी नहीं है। तो देखें ये बस ए प्लस बी है और यहाँ पर देखें तो ए माइनस बी नहीं है। बी क्यों नहीं है आपको पता है, ये स्क्वायर रूट 2 है, ये स्क्वायर रूट 3 है। अब देखो स्क्वायर रूट 2 और 3 में तो डिफरेंस है। अगर ये स्क्वायर रूट 2 होता, ये स्क्वायर रूट 2 फिर सेम था। अगर ये स्क्वायर रूट 3 है तो ये भी स्क्वायर रूट 3 होना चाहिए था। तो अब इस क्वेश्चन को हम ना सोल्व वैसे करेंगे जैसे प्रीवियस क्वेश्चन हमने किए थे। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस 1 को फिर स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। स्क्वायर रूट 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आएगा। फिर 1 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा स्क्वायर रूट 3 एओटा। फिर सेम इस तरह स्क्वायर रूट 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस स्क्वायर रूट 2 और साथ ये वाला एओटा। फिर यहाँ स्क्वायर रूट 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो अंडर रूट 3 और ये अंडर रूट 3 2 जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6 और ये एओटा और ये एओटा, तो ये आपके पास होगा एओटा स्क्वायर। देखें तो ये आपके पास होगा 1 माइनस 3 एओटा प्लस आपके पास होगा 2 एओटा और ये होगा माइनस स्क्वायर रूट आपके पास 6 होगा और इस एओटा स्क्वायर की वैल्यू क्या बताई हुई है -1। तो ये आंसर आएगा 1 माइनस आपके पास होगा स्क्वायर रूट 3 एओटा प्लस स्क्वायर रूट 2 एओटा। ये माइनस ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस स्क्वायर रूट 6। क्या करेंगे इसमें, ये 1 होगा। अब यहाँ से अब एओटा कॉमन ले लें। जब यहाँ से मैं एओटा कॉमन लेता हूँ तो प्लस एओटा में कॉमन लूँ तो आपके पास आएगा स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 और ये आपके पास आएगा स्क्वायर रूट 6। अब होगा क्या, हम जो एओटे वाले दूसरे हैं उनको सिंपल कर लेंगे इधर। तो ये देखें 1 प्लस स्क्वायर रूट 6 प्लस हम इनको इस -3 को इस साइड पर भी लिख सकते हैं और 2 को इस साइड पर भी लिख सकते हैं। जो बुक में ना -3 को इस साइड पर लिखा गया है और 2 को इस साइड पर लिखा गया है, आप दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। देखें आप लिख लें बेशक माइनस स्क्वायर रूट 3 और प्लस स्क्वायर रूट 2 एओटा को बाहर लिख दें, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। अब माइनस स्क्वायर रूट 3 ना इसको इस साइड पर भी लिख सकते हैं, इस साइड पर भी कोई मसला नहीं है। कम्यूटेटिव रूल का आपको पता है, a प्लस बी लिख लें या b प्लस ए, 2 प्लस 3 करें या 3 प्लस 2, आंसर तो सेम ही आता है। ये आपके पास आ गया आंसर। इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं करवा ही देता हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट आपके पास है 12 पार्ट है। 12 पार्ट में क्या है, स्क्वायर रूट 2 प्लस एओटा। सेकंड आपके पास है स्क्वायर रूट 2 और माइनस आपके पास है एओटा। आपके पास है ये देखें एक फार्मूला बन गया है, फार्मूले से कर सकते हैं। a प्लस बी है, a माइनस बी है, तो आप इसको ये लिख सकते हैं। देखें 2 इसकी पावर 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो 2 का क्या लिख सकते हैं स्क्वायर। मैंने पीछे फार्मूला पढ़ाया है आपको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। और ये आपको प्लस एओटा है और माइनस एओटा है, तो ये आ जाएगा माइनस आपके पास एओटा का स्क्वायर। देखो फार्मूला मैंने क्या लगाया, मैंने लगाया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a और a क्या बन जाएगा, a स्क्वायर बन जाएगा और b और b क्या बन जाएगा, माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। जब इसको ओपन करते हैं, बल्कि ओपन करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो जाता है। कट कैसे होता है मैं बताता हूँ। देखो 2 की पावर 1 है और स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है, तो इस वजह से ये कट हो जाते हैं। अब ये हो जाएगा माइनस एओटा का स्क्वायर, तो ये आंसर आएगा 2। अब एओटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने बताई हुई है -1 होती है, तो यहाँ आप लिख देंगे -1। तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, 2 + 1 = आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 3। ये आपके पास सिंप्लीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में सिंप्लीफाई करना है एओटा पावर 9 को हम किस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो मेरे बच्चों सबसे पहले आपने देखना है इसके ऊपर पावर कौन सी है, पावर ऑड है या इवन है। तो इसकी पावर ऑड है। ऑड का पता है आपको, ये इस तरह चलेगा कि अगर आपके पास 2 का टेबल जिस नंबर पर डिवाइड हो सकता है वो आपके पास इवन होता है, अगर डिवाइड ना हो सके तो वो आपके पास ऑड होता है। देखिए अब 2 का टेबल 9 पर डिवाइड नहीं होता, 2 4 * 8 होते हैं, 2 5 * 10 होते हैं।
तो हम पहले सबसे पहले इसको इवन बनाएंगे। इवन कैसे बनाएंगे, देखें एओटा 9 है, तो इवन बनाने के लिए आप लिखेंगे एओटा पावर 8 डॉट एओटा पावर 1। हमने इसको ब्रेक कर दिया। देखो दोबारा जब इसको सोल्व करें तो 8 और 1 कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। अब देखें आप लोगों को ये भी पता है कि अगर एओटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो हम इसको ना एओटा स्क्वायर बना देंगे ताकि इसकी वैल्यू इसके अंदर हम पुट कर सकें। देखो इधर मैं लिख लूँगा एओटा स्क्वायर इनटू मैं क्या लिख लूँगा साथ 4 डॉट एओटा। देखो एओटा स्क्वायर इस वजह से लिखा था कि मैं इसकी वैल्यूज़ -1 पुट कर सकूँ। यहाँ पुट करूँगा -1 पावर 4 डॉट एओटा। अब देखो -1 को आप 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपके पास क्या आएगा, +1 आएगा। बात ये याद रखनी है, अगर -1 की पावर इवन हो तो प्लस में आएगा, अगर -1 की पावर ऑड हो तो वो नेगेटिव आएगा। अब देखें अगर -1 पावर 100 हो तो आप इसको मल्टीप्लाई करते रहेंगे, नहीं आप ऐसे कर लेंगे। -1 पावर 4 है, देखें -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई बाई -1 मल्टीप्लाई बाई -1। देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 4 आएगा। तो बताने का मेथड ये है, ये बात ये है, मकसद ये है अगर ऊपर इवन नंबर होगा तो आंसर प्लस में आएगा, अगर ऊपर ऑड नंबर होगा, देखें -1 की पावर अगर ऊपर होगा इवन नंबर तो आंसर आएगा +1। अगर -1 की पावर ऑड अगर ऊपर ऑड नंबर होगा आंसर आएगा -1। तो सेम इस तरह -1 की पावर 4 है तो आंसर आपको +1 आएगा, डॉट एओटा आएगा तो आपके पास आंसर क्या आएगा, एओटा। ये सिंप्लीफाई हो गया है। इसका पार्ट नंबर मैं 2 आपको समझाता हूँ। पार्ट 2 में आपके पास है एओटा पावर 13। अब देखें एओटा 13 भी आपके पास ऑड नंबर है, इसको ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे, एओटा 12 डॉट एओटा। तो इसको अब 12 है तो इसको 2 बनाएंगे। 2 कैसे बनाएंगे, अगर एओटा पावर 2 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं 6 से तो 6 2 12 हो जाएगा। क्यों बनाया है, ताकि मैं इसकी वैल्यू पुट कर सकूं। तो यहाँ पुट करूँगा -1 पावर 6 डॉट एओटा। अब देखो 6 इवन है या ऑड है, तो 6 इवन नंबर है तो ये 1 आ जाएगा, डॉट एओटा। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, एओटा। ये सिंप्लीफाई हो गया है, ठीक है। अब इसको दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं जो मैंने बताया था, मतलब a + b एओटा की फॉर्म में। मतलब यहाँ पर एओटा 1 है ना, तो यहाँ लिख लेंगे आप 0 + 1 एओटा। वैसे आंसर इसका ये है। अब मैं इसका सेकंड अगर थर्ड पार्ट करें हम, तो थर्ड पार्ट में है एओटा पावर 28। अब ये देखें ऑलरेडी 28 इवन में है, तो इसको आप चेंज कर दें। देखो एओटा स्क्वायर इनटू आप क्या कर दें 14 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 28 आता है। तो एओटा स्क्वायर की वैल्यू आप क्या लिखें, -1 लिखें, इनटू आप लिख लें 14। अब देखो -1 की पावर 14 इवन है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1। ये आपके पास पता है रियल पार्ट होता है, अगर आगे लिखेंगे तो वो एओटा वाला इमेजिनरी पार्ट होता है। अब इसका मैं आपको पार्ट नंबर सॉल्व करवा देता हूँ। 14 मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, MCQs में इस तरह के MCQs आते हैं। देखें माइनस एओटा पावर है 21। अब देखें इसको कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस है ना, तो हम इनको सिंपली सेपरेट करते हैं। कैसे सेपरेट करेंगे, देखें इधर मैं लिख लूँगा -1 मल्टीप्लाई बाई एओटा पावर लिख लूँगा 21। तो -1 पावर 21 सेपरेट कर दूँगा और एओटा पावर 21 सेपरेट कर दूँगा। अब देखें 21 आपके पास है ऑड नंबर, तो ये आपके पास आ जाएगा -1। अब एओटा पावर 21 आएगा। अब 21 को मैं सेपरेट करूँगा, देखो -1 लिखूँगा, इसको कर दूँगा 20 डॉट एओटा पावर 1। देखो 20 और 1 कितने हो जाएंगे, 21। अब इसको मैं सेपरेट करूँगा, देखें किस तरह मैं लिखूँगा, एओटा पावर 2 इंटू 10। क्यों लिखा 2 सब के साथ लिखना है ताकि इसकी वैल्यू -1 पुट कर सकें, डॉट एओटा। तो -1 इधर भी आप पुट कर देंगे, -1 पावर 10 और डॉट एओटा। ये -1 है तो -1 की पावर 10 है, तो 10 आप लोगों को ऑलरेडी पता है ये इवन नंबर है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 डॉट एओटा। -1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा -1 होगा, एओटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एओटा आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास आंसर है माइनस एओटा पावर 21 का जो आपके पास आंसर है वो आपके पास है माइनस एओटा। ये आपके पास आंसर आ गया है। सेम इसी तरह मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी समझा देता हूँ। इसका पार्ट नंबर मैं आपको 5 भी समझा देता हूँ। 5 पार्ट में आपके पास है 3 एओटा क्यूब का तो आपको पता होगा, स्क्वायर भी आप लोगों ने पढ़ा है। क्यूब का मतलब ये होता है कि ये 3 क्यूब और एओटा क्यूब। 3 क्यूब का मतलब ये होता है कि क्यूब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है। 3 3 9, 9 3 27, तो ये क्या हो जाएगा 27 एओटा क्यूब। अब ये आपके पास जो क्यूब है ये ओड नंबर है, तो इसको हम ब्रेक करेंगे, इवन नंबर में ब्रेक करेंगे। कैसे करेंगे, एओटा स्क्वायर हो जाएगा डॉट एओटा पावर 1, 2 और 1 3 हो जाएंगे। 27 लिखेंगे, एओटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे, डॉट क्या हो जाएगा एओटा।
तो 27 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -27 एओटा इनसे मल्टीप्लाई होगा, तो -27 एओटा इसका क्या होगा, आंसर होगा। सेम इसका लास्ट पार्ट भी मैं आप करवा देता हूँ। पार्ट नंबर 6 इसका जो है 6 पार्ट इसका है -2 एओटा पावर 4 है। तो इसको भी वैसे सेम कर लेंगे जैसे मैं बता रहा था अभी। देखें -1 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 एओटा से, तो ये आपके पास दोबारा -2 एओटा बन जाएगा। क्यों करता हूँ ऐसे, ताकि आपको ईज़िली समझ आ जाए। देखो माइनस से 7 होगा, आप फिर मल्टीप्लाई करेंगे आपको समझ नहीं आएगी। देखो -1 की पावर 4 को सेपरेट कर लें, 2 पावर 4 सेपरेट हो जाएगा, एओटा पावर 4 सेपरेट हो जाएगा। -1 पावर 4 अगर देखें तो 4 आपके पास इवन नंबर है तो ये 1 आ जाएगा। 2 पावर 4 का मतलब है 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है। वैसे इसका जो आंसर आएगा वो 16 होगा। देखो क्या होता है, 2 पावर 4 का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 और 8 2 ज़ार 16, ये 16 आ जाएगा। अब एओटा 4 को आप ब्रेक करें तो एओटा स्क्वायर इंटू स्क्वायर मतलब 2 2 ज़ार 4 बनेगा। एओटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करने के लिए किया, 16 को एओटा 1 से मल्टीप्लाई करें, 16 इंटू -1 पावर 2 आ जाएगा। अब देखें जब इसको सॉल्व करेंगे तो 16 -1 पावर 2, आप 2 आपके पास कौन सा नंबर है, इवन नंबर है, ये 1 वैसे आ जाएगा। 16 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 16 आएगा। ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। वैसे अगर आप लिखना चाहें a + b एओटा की फॉर्म में तो 16 के साथ एओटा है नहीं तो क्या लिखेंगे आप, 16 प्लस, अब एओटा है नहीं तो क्या लिख लेंगे, 0 एओटा। वैसे आंसर इसका ये है। ओके, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है। ये अगर इसमें कोई भी आप लोगों को क्वेश्चन हो तो आप मुझसे क्वेश्चन कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं, ठीक है। मैं इंशाल्लाह क्वेश्चन का आंसर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, सिंप्लीफाई इन फॉर्म ऑफ a + b एओटा। जैसे मैंने अब क्वेश्चन पहले समझाए थे, मैं कहता था इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वैसी फॉर्म आ गई है बच्चे। देखो 9 प्लस एओटा पावर 6 है, तो इसको जब हम सोल्व करते हैं तो मैंने बताया था कि एओटा पावर 6 को आप किस फॉर्म में करेंगे। देखें एओटा पावर 6 को हम पहले चेंज करेंगे इवन फॉर्म में, ऑलरेडी इवन में है लेकिन हम स्क्वायर फॉर्म में चेंज करेंगे ताकि एओटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर सकें। 9 प्लस एओटा स्क्वायर और साथ में क्या पुट करें, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ताकि 3 2 क्या हो जाए, 6 हो जाए। तो 9 प्लस -1 पावर 3, देखें आपके पास ये देखें 9 है, इसकी पावर क्या है, इसकी पावर ओड है। ओड होगी तो मैंने प्रॉपर मेथड सिखाया हुआ है, ये जो माइनस ही रहेगा, प्लस -1। तो मैथमेटिक्स का रूल है प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होकर -1 होगा, तो 9 - 1 आंसर 8 आएगा। हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया था, सिंप्लीफाई इन फॉर्म ऑफ a + b एओटा, दिस इज़ कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। आपके पास देखें a तो आ गया है लेकिन एओटा तो नहीं है, तो इसकी स्पेस फिल करने के लिए हम क्या लिखेंगे, 8 + 0 एओटा, ये इसका आंसर होगा। तो इसका नेक्स्ट पार्ट अब स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में आपके पास है -17 प्लस एओटा पावर 5। तो सेम ऐसे एओटा 5 को पहले तो देखो 5 आपके पास है ऑड नंबर, इसको हम इवन में ब्रेक आउट करेंगे। देखो एओटा पावर 4 डॉट एओटा, देखो इवन में चेंज हो गया है, तो लिखेंगे -17 प्लस एओटा के स्क्वायर में चेंज करेंगे ताकि इसकी वैल्यू हम पुट कर सकें -1। तो यह जगह -17 प्लस इसमें पुट कर लेंगे अब -1 स्क्वायर। अब आप लोगों को पता है कि जो आपके पास एओटा स्क्वायर है उसकी वैल्यू -1 होती है, तो इस वजह से ये पुट किया है। तो देखिए -17 है, इसकी वैल्यू आपके पास -1 का स्क्वायर है, तो उस माइनस इसको 1 स्क्वायर है तो ये प्लस में होगा 1 डॉट एओटा। तो ये होगा -17 प्लस 1, इससे मल्टीप्लाई होगा 1 एओटा। देखो a + b एओटा की फॉर्म में आपके पास ये वाला क्या आ गया है, आंसर आ गया है। तो इसका पार्ट नंबर 3 हम करते हैं। पार्ट 3 में आप देखें एओटा पावर 4 -13 एओटा। तो सेम एओटा 4 है, इसको इवन है, वैसे इवन है, इसको ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे, एओटा स्क्वायर और साथ में स्क्वायर लिख लेंगे, 2 2 ज़ार 4 होगा, और -13 एओटा।
तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे -1 स्क्वायर और -13 एओटा। अब -1 का स्क्वायर है तो इसकी पावर 2 है, इवन पावर है, तो ये देखें -1 प्लस वैसे +1 होगा। अगर आप देखें मैं कोई चीज़ समझाऊं तो इसका मतलब ये होता है -1 स्क्वायर का मतलब ये होता है -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 +1 होगा और माइनस क्या होगा 13 एओटा। अभी आप समझ रहे होंगे कि क्वेश्चन में तो लिखा हुआ है कि a + b एओटा के फॉर्म में है, तो 1 - 13 एओटा के फॉर्म में है। ये भी आंसर ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 प्लस ब्रैकेट के अंदर -13 एओटा, तो ये आ जाएगा देखो a + b एओटा, दोबारा इससे मल्टीप्लाई होगा, दोबारा ये आंसर भी आ सकता है। ये आपके पास दोनों आंसर इसके ठीक हैं। इसका मैं आपको 5 पार्ट करवाऊंगा। पार्ट नंबर 5 इसका देखें, 5 पार्ट में है आपके पास एओटा पावर 5 प्लस एओटा पावर 7। देखो दोनों और नंबर हैं, तो एओटा 5 को ब्रेक करेंगे इवन में, एओटा पावर 4 डॉट एओटा, एओटा पावर 6 डॉट एओटा, ताकि एओटा स्क्वायर बन जाए। इसे लिख लेंगे एओटा स्क्वायर पावर 2 डॉट एओटा प्लस एओटा स्क्वायर पावर 3, देखो 3 2 6 और डॉट एओटा। इसकी वैल्यू पुट कर लें -1 पावर 2 डॉट एओटा प्लस -1 पावर 3 डॉट एओटा। तो आपके पास क्या आंसर आएगा यहाँ पर, ये देखें ये आ जाएगा -1 पावर 2 है तो ये तो 1 बन जाएगा 1 एओटा, ठीक है। और ये आपके पास होगा -1 एओटा, तो आंसर आएगा आपके पास एओटा प्लस माइनस एओटा कैंसिल होकर क्या आंसर आएगा 0। अब देखें हमें तो बताया गया था कि इसको लिखो a + b एओटा की फॉर्म में, अब ये तो 0 बन रहा है, तो इसका मतलब है कि आप लिख सकते हैं a 0 है और प्लस इसको लिख सकते हैं 0 एओटा। वैसे ये आंसर भी ठीक है, ये भी ठीक है। वैसे a + b एओटा की फॉर्म में लिखना था तो आप इस फॉर्म में लिखें तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। नेक्स्ट पार्ट इसका मैं सॉल्व करता हूँ, तो इसमें देखें आप, ये पार्ट मैं लिखता हूँ, ये पार्ट मेरे ख्याल में 4 पार्ट मैंने नहीं किया, 4 पार्ट दोबारा लिखता हूँ। एओटा पावर 5 प्लस 21 एओटा, तो 5 आया, पहले इसको आप ओड में चेंज करें, इवन में चेंज करें, डॉट एओटा प्लस 21 एओटा, तो पता है एओटा स्क्वायर इंटू 2 लिखें डॉट एओटा प्लस आपके पास क्या आएगा 21 एओटा। इसकी वैल्यू पुट करें -1 स्क्वायर डॉट एओटा प्लस 21 एओटा, तो ये -1 स्क्वायर तो 1 आंसर आएगा, 1 इंटू एओटा प्लस 21 एओटा, सॉरी जी तो ये जगह 1 एओटा प्लस 21 एओटा, तो ये हो जाएंगे 22 एओटा, 1 और 21 22। तो हमने a + b एओटा की फॉर्म लिखना था, तो a + b एओटा की फॉर्म में तो इधर लिख लेंगे, a की जगह 0 पुट कर लेंगे खुद से, 0 + 22 एओटा, इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो इसका पार्ट नंबर आपको अब मैं करवाता हूँ 6, इसका लास्ट पार्ट है। 6 पार्ट में पर देखें आप, तो एओटा पावर 74 माइनस एओटा पावर क्या है 100 है। अब 74 भी इवन है, 100 भी इवन है, तो डायरेक्ट आप लिखते हैं एओटा स्क्वायर। अब देखें इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 74 बने, ठीक है। तो अगर मैं 37 को मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से, तो 2 7 * 14, 4 2 3 * 6, 6 और 1 कितना होगा 7, तो एओटा स्क्वायर इंटू 37 माइनस एओटा स्क्वायर इंटू 50 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 100 बन जाएगा। तो इसकी वैल्यू -1 की पावर आप 37 लिखें, माइनस 1 की पावर आप 50 लिखें। तो देखें आपके पास 37 जो है ये आपके पास ऑड नंबर है, तो ये आपके पास -1 ही आएगा। अब -1 पर 50 इवन है, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, वैसे माइनस ही आ जाएगा। तो इसको देखें, तो देखें यहाँ पर -1 पर 50 है ना, तो 50 तो आपके पास कौन सा नंबर है, 50 तो आपके पास इवन नंबर है, तो ये +1 आएगा, ठीक है। अब ये देखें -1 और माइनस प्लस क्या होगा -1 हो जाएगा, तो ये आंसर आएगा -2। तो इसको आप लिख सकते हैं, देखो a + b एओटा की फॉर्म में -2 + 0 एओटा, ये इसका क्या होगा आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ की समझ ना आए तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और
जितने आप ज़्यादा लाइक करेंगे तो फिर मुझे समझ लग जाएगी कि इन बच्चों को समझ आ रही है। देखो, पूछने का मकसद ये होता है कि ताकि आप लोगों को अगर समझ आ रही है, बेहतर आ रही है, तो ताकि फिर हम इसको ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ला सकें इसमें और आपको अच्छी तरीके से समझा सकें। इस वजह से ये सारा पूछा जाता है। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास जो है, क्वेश्चन 5 में हमने करना है डिवाइड एंड सिंप्लीफाई, डिवाइड एंड सिंप्लीफाई in the form of a plus b iota। क्वेश्चन क्या था? डिवाइड एंड सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी इयोटा। इसका पार्ट नंबर 1 अगर मैं आपको सोल्व कराऊँ तो पार्ट 1 में है 3/4 माइनस इयोटा। इसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज कैसे करते हैं? देखें, 3/4 माइनस इयोटा है, इसका कॉन्जुगेट लेंगे। अच्छा बच्चे, कॉन्जुगेट क्या होता है मैं बताऊं? कॉन्जुगेट क्या होता है? कॉन्जुगेट ये होता है कि a प्लस बी इयोटा, इसका आप कॉन्जुगेट लेना इसका, तो इसका आंसर आएगा a माइनस बी इयोटा। जो इयोटा के साथ वाला नंबर होता है ना, ये इसका सिंबल चेंज होता है। अगर a माइनस बी इयोटा का मैं कॉन्जुगेट लूँ तो ये माइनस चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी इयोटा। सेम इसी तरह इसको रेशनलाइज जब करेंगे तो 3/4 माइनस इयोटा है, तो इस माइनस को पहले इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो वो क्या होगा? 4 प्लस इयोटा। 4 प्लस इयोटा लेकर आप इसको डिवाइड भी करेंगे, डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई भी कर देंगे और न्यूमरेटर से भी आप डिवाइड भी कर देंगे और मल्टीप्लाई भी कर देंगे। देखो 4 माइनस इयोटा, इसको सोल्व करेंगे। देखें, सिंपल बात है, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा 3 × 4 प्लस इयोटा। नीचे फार्मूला है देखो, a प्लस बी का, a माइनस बी और a प्लस बी। तो देखें 4 और 4 कितना होगा? a का स्क्वायर माइनस प्लस क्या होगा? माइनस इयोटा का स्क्वायर। तो ये होगा 3 × 4 प्लस इयोटा। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 और माइनस क्या लिख लेंगे? इयोटा स्क्वायर। तो आपके पास होगा 3 × 4 प्लस इयोटा, नीचे लिखेंगे आप 16 और माइनस इयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें क्या होगा? 12। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा? 3 इयोटा। नीचे लिखेंगे आप 16 माइनस माइनस प्लस 1। तो आपके पास जो आंसर होगा वो होगा 12 प्लस 3 इयोटा, और 16 और प्लस 1 कितना होगा? 17। तो ये होगा आपके पास 12/17, इधर भी डिवाइड हो जाएगा, और प्लस 3/17 इधर डिवाइड होगा इयोटा। देखो ये आपके पास सारा a है, ये आपके पास क्या है? b है। तो आंसर क्या आया? a प्लस बी, और ये आपके पास इयोटा है। a प्लस बी इयोटा की फॉर्म में आपके पास आंसर आया है 12/17 प्लस 3/17 इयोटा। नेक्स्ट पार्ट इसका मैं आपको करवाऊँ तो वो आपके पास है, सेकंड पार्ट आपके पास है 3/6 + 5 इयोटा। इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो देखें 3/6 + 5 इयोटा, इसका कॉन्जुगेट लें। नोमिनेट कॉन्जुगेट क्या होगा? 6 - 5 इयोटा। न्यूमरेटर से भी 6 - 5 इयोटा मल्टीप्लाई करें और डिनोमिनेटर में भी 6 - 5 इयोटा से मल्टीप्लाई करें। अब देखें होगा क्या, हम 3 इयोटा को इससे मल्टीप्लाई करें। 3 इयोटा आपके पास होगा इंटू 6 - 5 इयोटा। नीचे क्या है देखो, a प्लस बी है, a माइनस बी है। मैंने बताया हुआ है ये a और a है, तो 6 का क्या होगा? स्क्वायर। प्लस है और माइनस है, तो माइनस क्या लिख लेंगे? 5 इयोटा का स्क्वायर। तो देखें सीधी सी बात है, 3 इयोटा को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 18 इयोटा। 3 इयोटा को 5 से मल्टीप्लाई करें तो -15 इयोटा पावर 1 इयोटा पावर 1 इयोटा पावर 2 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास? 36, और माइनस लिखेंगे 25 इयोटा का स्क्वायर। तो यहाँ होगा 18 इयोटा -15 इंटू इयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने बताई हुई है। क्या बताई हुई है आपके पास? इयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। सेम इसी तरह 36 - 25 इयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप -1 यहाँ पुट कर दें तो क्या होगा?
18 ईओटा माइनस माइनस क्या होगा प्लस 15 1 ज़ार 15 हो जाएगा। सेम इसी तरह नीचे आपके पास क्या होगा 36 और माइनस माइनस प्लस 25 होगा। इसको रीअरेंज करें, 15 पहले लिखें प्लस 18 ईओटा बाद में। अब 25 और 36 ऐड करें तो देखें 5 और 6 11 1 कैरी, 3 और 2 5, 5 और 1 कितना होगा 6 61 होगा। तो देखो अब क्या लिखेंगे 15/61 प्लस 18/61 ईओटा। देखो ए प्लस बी ईओटा की फॉर्म में आपके पास क्या आ गया है, इसका आंसर आ गया है। सेम आपका पास इसका पार्ट नंबर करवा देता हूँ। नेक्स्ट पार्ट इसका आपके पास है 3 पार्ट भी हम कर लेते हैं। 3 पार्ट में है 3 माइनस ईओटा अंडर रूट 5 ओवर 3 प्लस ईओटा स्क्वायर रूट 5। इसको भी वैसे करना है, रेशनलाइज करना है। देखें 3 माइनस ईओटा स्क्वायर रूट 5, 3 प्लस ईओटा स्क्वायर रूट 5। इसको रेशनलाइज कॉन्जुगेट लें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों तरफ मल्टी, ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है नीचे डिनोमिनेटर होता है। तो ये हो जाएगा 3 प्लस ईओटा 5। आप ईओटा इस साइड पर भी लिख सकते हैं, नीचे आएगा 3, ये सॉरी प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा माइनस ईओटा स्क्वायर रूट 5। क्या करेंगे देखें, इस पूरे की पावर क्या है 1 है, इनकी पावर भी क्या है 1 है। तो ये क्या होगा 3 माइनस ईओटा 5 होल स्क्वायर। अब देखें ये नीचे फार्मूला बन रहा है, ए प्लस बी है, ए माइनस बी है। तो 3 और 3 क्या बन जाएगा 3 का स्क्वायर, ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस लगाएंगे, ईओटा लिखेंगे और स्क्वायर रूट 5 का क्या लिख लेंगे स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ओपन करेंगे, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो माइनस 2ab। फार्मूला मैंने बताया हुआ है, देखें मैंने बताया हुआ है कि अगर ए माइनस बी स्क्वायर को आप ओपन करेंगे तो क्या करेंगे ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। सेम इसी तरह यहाँ लिखेंगे आप 3 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a की वैल्यू कितनी है 3, बी की वैल्यू कितनी है ईओटा और अंडर रूट स्क्वायर रूट आपके पास क्या है 5 है। नीचे क्या लिखेंगे, देखो 3 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास 9, और ये आप इसको जब सॉल्व करें देखो ये आपके पास हो जाएगा ईओटा स्क्वायर और डॉट स्क्वायर रूट 5 का भी क्या होगा स्क्वायर होगा। सॉरी थोड़ी मैंने देखा नहीं, स्पेस थोड़ी इसकी क्लोज है। 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 प्लस ईओटा का स्क्वायर है तो इधर लिख लें ईओटा स्क्वायर और स्क्वायर रूट 5 का भी क्या लिख लें स्क्वायर कर लें। देखो इसकी पावर भी ईओटा की पावर भी 2 है और स्क्वायर रूट 5 की पावर भी 2 है। तो 2 3 ज़ार 6 मैंने 6 ईओटा और स्क्वायर रूट क्या लगा देंगे 5। अब यहाँ देखें तो ये आ जाएगा 9 माइनस इस ईओटा स्क्वायर है ना, इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे -1, ठीक है, और ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। तो ये देखें यहाँ लिख लेंगे 9 प्लस इसकी वैल्यू क्या है आपके पास -1 है, ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 -6 ईओटा और स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 5। नीचे होगा 9 माइनस माइनस क्या होगा प्लस क्या आ जाएगा 5। तो ये होगा 9 माइनस प्लस क्या होगा माइनस, ये देखो ना 5 1 ज़ार 5 माइनस क्या होगा 5 और -6 ईओटा स्क्वायर रूट 5। अब 9 और प्लस 5 कितने होते हैं 14। सेम 9 माइनस 5 का आंसर क्या होगा 4 -6 ईओटा और ये होगा 5 और 14। अब हमने a प्लस बी ईओटा की फॉर्म में लिखना है तो आप लिख लें 4/14 माइनस 6 स्क्वायर रूट 5/14 ईओटा। इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 2 2 ज़ार 4, 2 7 ज़ार 14, 2 3 ज़ार 6, 2 7 ज़ार 14। तो ये लिख लें 2/7 माइनस 3 स्क्वायर रूट 5/7 ईओटा। अब अभी आप कह रहे होंगे कि हमने लिखना तो था a प्लस बी ईओटा की फॉर्म में, ये माइनस क्यों आ गया है। ये भी ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2/7 प्लस
ब्रैकेट के अंदर फिर लिख लें -3√5/7 एओटा। ये भी इसका आंसर है, ये भी इसका आंसर है। समझना है तो मुझसे पूछ सकते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन थे, क्वेश्चन 5 था, ठीक है। ये तो अब हम इसका पार्ट नंबर 4 करते हैं। इसका पार्ट 4 है आपके पास। पार्ट 4 में 2 + 7 एओटा और आपके पास है 5 एओटा। देखो, इसको सॉल्व करने के भी 2 मेथड हैं। आप दोनों मेथड से कर सकते हैं। आप ऊपर वाले का भी कॉन्जुगेट ले सकते हैं, नीचे वाले का भी आप कॉन्जुगेट ले सकते हैं। रेशनलाइज ही करना है आपने। तो रेशनलाइज करने के लिए मैं कहता हूँ कि मैं अगर नीचे वाले का ले लूँ वो भी बेस्ट है। नीचे वाले का ले लेता हूँ, दोनों मेथड से कर लेते हैं। 2 + 7 एओटा, नीचे है 5 एओटा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको 5 एओटा से और नीचे भी 5 एओटा से मल्टीप्लाई कर लें। कॉन्जुगेट a + b का a - b दिया जाता है, लेकिन मैंने 5 एओटा को ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया, 5 एओटा को नीचे भी मतलब रेशनलाइज किया। ये कैंसिल भी हो सकते हैं, दोबारा वो आंसर आ सकता है। तो 5 एओटा को ही मैंने मल्टीप्लाई किया है। -5 को भी कर सकते हैं, फिर वो भी कैंसिल हो सकते हैं। इसको करके देखते हैं। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 10 एओटा। 5 को 7 से करें तो 35 एओटा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। सेम इसी तरह 5 को 5 से करते हैं 25 एओटा स्क्वायर होगा। तो ये होगा 10 एओटा + 35 एओटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करें। फिर होगा 25 और एओटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करें। जैसे आप -1 पुट करते हैं तो आंसर आएगा 10 एओटा और प्लस माइनस क्या होगा 35। नीचे 25 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा -25 होगा। तो देखें इधर लिख लेंगे -35 + 10 एओटा और नीचे क्या आएगा -25 ही होगा। तो इसको डिवाइड कर लें। देखें -35/-25 + 10/-25 एओटा। इसको सिंपलीफाई अगर करें 5 7 ज़ार और 5 5 ज़ार, 5 2 ज़ार, 5 5 ज़ार, तो ये बन जाएगा आपके पास माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7/5 और ये माइनस प्लस होगा माइनस प्लस -2/5 एओटा। ये इसका क्या आ जाएगा a + b एओटा की फॉर्म में आंसर आ जाएगा। तो मैं वही बात बार बार कर रहा हूँ, आप ये ना समझें कि बुक में तो क्वेश्चन था कि a + b एओटा की फॉर्म में लिखना था। ये ठीक है, अगर इसको इस फॉर्म, ये वही फॉर्म है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7/5, फिर यहाँ आप बेशक प्लस लिख दें और ब्रैकेट में लिख दें 2/5 एओटा। दोनों आंसर सेम होंगे। अच्छा, इसका पार्ट मैं 5 आपको करवाता हूँ। देखें पार्ट नंबर 5 है 4 + 5 एओटा, 4 - 5 एओटा। देखें ये होगा 4 + 5 एओटा, नीचे है 4 - 5 एओटा। इसको रेशनलाइज करें 4 + 5 एओटा और 4 + 5 एओटा। इसका मतलब है कि ये माइनस है ना, इसको मैंने रेशन प्लस किया, कॉन्जुगेट लिया, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब इसको करूँगा, देखें 2 मेथड हैं, वही बात है ना, इसको फार्मूले से भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। देखें मैं आपको चलो मल्टीप्लाई के मेथड से करवा दूँ। पिछले क्वेश्चन मैंने फार्मूले से भी किए थे, मतलब 4 + 5 होल का स्क्वायर ओपन करके। तो 4 अभी ऐसे करवा देता हूँ, 4 - 5 एओटा और 4 + 5 एओटा। देखें 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें 16 होगा, 4 को 5 से करेंगे तो क्या होगा 20 एओटा होगा, 5 को 4 से करें तो +20 एओटा होगा, 5 को 5 से करें तो +25 एओटा स्क्वायर होगा। फिर 4 और 4 कितना होगा, 4 का स्क्वायर होगा, माइनस प्लस क्या होगा -5 एओटा का क्या होगा, स्क्वायर होगा। 16 + 20 और 20 कितने होंगे 40 एओटा होगा, +25 × -1 होगा। नेक्स्ट 4 का स्क्वायर क्या होगा आपके पास 16 और ये होगा आपके पास 25 और साथ में क्या लिखना है एओटा स्क्वायर। तो आपके पास देखो आंसर आएगा 16 + 40 एओटा -25, नीचे क्या आएगा 16 - 25 और -1। तो ये होगा 16
-25 और प्लस क्या लिख लेंगे 40 ईओटा। नीचे होगा 16 माइनस माइनस क्या होगा +25, तो ये होगा 16 माइनस 25 तो होगा -9 प्लस 40 ईओटा। अब 25 और 16 आपके पास कितना होता है 41, तो इसको आप क्या लिखेंगे -9/41 प्लस 40/41 ईओटा। तो ये आपके पास इसका क्या आ गया आंसर आ गया। देखें, किसी भी चीज़ की समझ नहीं आती मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछें। तो इसका 6 पार्ट हम सॉल्व करते हैं। 6 पार्ट में आपके पास क्वेश्चन है 3 + 2 ईओटा और 2 + ईओटा। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए मेथड लगाएंगे, कॉन्जुगेट मेथड, रेशनलाइज करेंगे। 3 + 2 ईओटा, 2 + ईओटा मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस ईओटा, 2 माइनस ईओटा। इसका कॉन्जुगेट लिया है, डोमिनेटर और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवा दिया है। तो मल्टीप्लाई करें 3 को 2 से 6, 3 को माइनस ईओटा से तो -3 ईओटा, 2 को 2 से करें तो +4 ईओटा, 2 को माइनस ईओटा से करें तो -2 ईओटा। नीचे देखें फार्मूला है a + b a - b 2 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ईओटा का स्क्वायर। तो क्या होगा 6 4 -3 आंसर क्या आएगा प्लस ईओटा और -2 ईओटा। ये आपके पास क्या होगा 4, ठीक है, ये आपके पास क्या होगा 4 और ये देखें ईओटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी -1 होगी। तो ये होगा 6 -2 + 1 क्या आंसर आएगा -ईओटा, 4 -1 और क्या होगा +1 होगा। तो आपके पास आंसर क्या आएगा 6 ईओटा ओवर 5, तो आंसर होगा 6/5 और -1/5 ईओटा। आंसर हमने लिखना था वही बात है a + b ईओटा की फॉर्म में, ये माइनस है तो इसको आप चेंज कर सकते हो 6/5 माइनस प्लस लिख सकते हो और -1/5 ईओटा की फॉर्म में भी लिख सकते हो। ये भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर आपके पास क्या है ठीक है। इसका 7 क्वेश्चन अब 7 पार्ट कर लेते हैं। 7 पार्ट है 5 + ईओटा और 1 + 2 ईओटा। सेम वही प्रोसेस करेंगे, एक रेशनलाइज करेंगे 5 + ईओटा और 1 + 2 ईओटा। ये होगा 1 - 2 ईओटा, 1 - 2 ईओटा। नीचे वाले को ऊपर वाले को रेशनलाइज कर सकते हैं। मैंने नीचे वाले को किया है, कॉन्जुगेट लिया है 1 + 2 ईओटा का 1 - 2 ईओटा है। ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है। अब 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये होगा 5 को जब -2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा -10 ईओटा। ईओटा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस ईओटा होगा। फिर ईओटा को -2 से करें तो -2 ईओटा पावर 1 ईओटा पावर 1, तो ईओटा का स्क्वायर हो जाएगा। सेम इसी तरह ये a + b है, a - b है तो 1 और 1 क्या होगा a का मतलब स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और 2 ईओटा का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 -10 और +1 -9 ईओटा होगा और -2 × -1 लिखेंगे ईओटा स्क्वायर की वैल्यू, तो ये 1 होगा। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और साथ में लिख लेंगे आप ईओटा स्क्वायर। तो ये होगा 5 -9 ईओटा और -2 + -1 तो कितना हो, ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास हो जाएगा +2 होगा, ठीक है। और नीचे आपके पास क्या होगा 1 -4, इसकी वैल्यू -1 यहाँ पुट करेंगे तो ये आपके पास होगा 5 प्लस क्या लिख लेंगे 2 और -9 ईओटा और ये 1 होगा माइनस प्लस क्या हो जाएगा 4। तो 5 और 2 कितना होगा 7 -9 ईओटा और नीचे क्या आ जाएगा 4 और 1 कितना होगा 5। तो ये हो जाएगा 7/5 और माइनस क्या होगा 9/5 ईओटा। सेम उसी तरह इसको आप प्लस भी लिख सकते हैं। ये इसका क्या होगा आंसर होगा। ये 7 पार्ट हो गए हैं। नेक्स्ट 3 पार्ट रहते हैं वो सोल्व कराते हैं। अब पार्ट नंबर हम 8 करते हैं। पार्ट नंबर 8 में क्या है, पार्ट नंबर 8 में आपके पास है a + ईओटा b ओवर a - ईओटा b। वही है, रेशनलाइज करेंगे a + ईओटा b a - ईओटा b मल्टीप्लाई करेंगे a + ईओटा b
और ए प्लस एओटा बी, इसको रेशनलाइज करके ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में भी। तो ये देखो ए को ए से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ए को एओटा बी से करें तो प्लस आ जाएगा ए बी एओटा, फिर एओटा बी को ए से करें तो प्लस ए बी एओटा। रीअरेंज करने से कोई मसला नहीं है, बी ए भी लिख सकती हैं या ए बी भी लिख सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर एओटा बी को एओटा बी से मल्टीप्लाई करें तो बी पावर 1 बी पावर 1 बी पावर 2 हो जाएगी, एओटा पावर 1 एओटा पावर 1 एओटा स्क्वायर हो जाएगा। ये फार्मूला है ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए और ए क्या हो जाएगा ए का होल का स्क्वायर माइनस प्लस क्या होगा माइनस एओटा बी होल का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखें क्या करेंगे हम, ये एओटा ए स्क्वायर है ए स्क्वायर और ए बी एओटा प्लस 2 ए बी एओटा, आपको यहाँ से नज़र आ रहा होगा कि ये बी स्क्वायर है तो ये प्लस बी स्क्वायर है, इधर माइनस 1 हम पुट करेंगे। ये आपके पास है ए स्क्वायर और माइनस एओटा स्क्वायर और बी स्क्वायर है, तो यहाँ आप लिखेंगे ए स्क्वायर और प्लस 2 ए बी और बी स्क्वायर, ये आपके पास होगा माइनस बी स्क्वायर। सेम इसी तरह 2 ए बी एओटा है तो यहाँ एओटा आएगा और नीचे है ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, इस एओटा स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट कर देंगे -1। तो आपके पास इसको आप रीअरेंज कर लें बेशक, ए स्क्वायर ये आपके पास होगा माइनस बी स्क्वायर और प्लस 2 ए बी एओटा, नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर, ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस बी स्क्वायर। तो क्या करेंगे देखें, हम करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे प्लस 2 ए बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एओटा। देखो ए प्लस बी एओटा की फॉर्म में आपके पास क्या आ गया है, आंसर आ गया है। सेम इसी का पार्ट मैं करता हूँ, 9 पार्ट करते हैं। 9 पार्ट में आपके पास है 1 प्लस एओटा ओवर 1 माइनस एओटा होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करते हैं तो 1 प्लस एओटा ओवर 1 माइनस एओटा होल स्क्वायर। देखो इसको कैसे सॉल्व करें, 1 प्लस एओटा, ये फार्मूला है ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये मैंने समझाया हुआ है ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है। मैंने कहा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, क्योंकि ये माइनस है माइनस 2 ए बी। तो सेम इसको ओपन करें तो ये देखें हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 ए 1 है और बी आपके पास है एओटा, ये मैंने कर दिया। तो लिखेंगे 1 प्लस एओटा, नीचे क्या आ जाएगा 1, तो एओटा स्क्वायर आपके पास क्या होगा -1 होगा और -2 एओटा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास होगा 1 प्लस एओटा, ठीक है, ये आपके पास होगा 1 प्लस एओटा प्लस -1 होगा -2 एओटा हो जाएगा। तो ये आपके पास होगा 1 प्लस एओटा प्लस 1 -1 कैंसल तो -2 एओटा होगा, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखें 1 प्लस एओटा ओवर है -2 एओटा, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको -2 एओटा से मल्टीप्लाई भी कर दें, -2 एओटा से आप डिवाइड भी कर दें, इसको प्लस भी कर सकते हैं रेशनलाइज करके, क्योंकि ए प्लस बी एओटा की फॉर्म में नहीं है तो -2 एओटा से मल्टीप्लाई कर दिया डिवाइड भी कर दिया। तो -2 एओटा इनको लिख दें 1 प्लस एओटा माइनस प्लस होगा 4 एओटा स्क्वायर हो जाएगा। तो -2 एओटा को इस 1 से मल्टीप्लाई करें तो -2 एओटा को एओटा से मल्टीप्लाई करें तो -2 एओटा स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 4 इंटू -1, तो ये होगा -2 एओटा, -2 इसकी वैल्यू -1 पुट करें, नीचे आ जाएगा -4, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 होगा और ये हो जाएगा -2 एओटा, नीचे आ जाएगा -4। तो यहाँ से आप 2 कॉमन लें तो क्या आ जाएगा 1 माइनस एओटा और नीचे आपके पास है -4, तो 2 2 ज़ार क्या हो जाएगा 4। तो आंसर आपके पास क्या आएगा 1/2 और -1/2 एओटा। ये आपके पास था क्वेश्चन, ये देख लें, ये वाला स्क्रीनशॉट ले लें या देख लें, अगर समझ नहीं आती तो फिर बताएं। ये इसका 8 पार्ट था, ये इसका 9 पार्ट है। ओके, ये नेक्स्ट पार्ट इसका लास्ट पार्ट करते हैं एक्सरसाइज का, क्वेश्चन 5 का 10 पार्ट। वो क्या है 2 + 2 एओटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + एओटा होल स्क्वायर।
मैं आपको पहले बता दूं ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको भी वैसे ही करना है, 2 + 2 आयोटा होल स्क्वायर, नीचे है 1 + आयोटा होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करते हैं तो फार्मूला ओपन करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a एंड बी, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a एंड बी। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 + 4 आयोटा स्क्वायर प्लस 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 आयोटा। नीचे देखिए यह आ जाएगा 1 + आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा। ये होगा 4 + 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करें प्लस 8 आयोटा। नीचे होगा 1 प्लस इसकी वैल्यू -1 पुट करें प्लस 2 आयोटा। ये होगा 4 ± -4 प्लस 8 आयोटा। नीचे आएगा 1 - 1 प्लस 2 आयोटा। ये देखें -4 + 4 कैंसिल, -+1 कैंसिल, तो आंसर आएगा 8 आयोटा बाई 2 आयोटा। आयोटा से आयोटा कैंसिल, 2 × 4 = 8, तो आंसर क्या आ जाएगा 4। इसका क्या होगा आंसर होगा। अगर a + b आयोटा की फॉर्म में आप लिखना चाहते हैं तो ये आप लिख सकते हैं 4 + 0 आयोटा। एक्सरसाइज आपकी क्या हो गई है, एंड हो गई है ये वाली। इस एक्सरसाइज में से कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पेन है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें। ये आपके पास एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं एक्सरसाइज 1.2 के साथ। खुदा हाफिज़।